हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध हालांकि कुछ देर तक जरूर रुका है, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। इजराइल वर्सेस ईरान 13 तारीख को ये युद्ध स्टार्ट हुआ था इजराइल की तरफ से। हालांकि इजराइल इससे पहले भी एक तरफ युद्ध लड़ रहा था हमास के खिलाफ। लगभग 2 सालों से हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ऑलरेडी एक तरफ युद्ध लड़ रहा था। हालांकि जब हमास और हिजबुल्लाह की तरफ इजराइल लड़ रहा था युद्ध, तो बीच में ईरान ने भी इजराइल पे 200 मिसाइलें दागी थी। हालांकि उस टाइम वो उतने घातक मिसाइलें नहीं थी जो इजराइल में कुछ उतना कर पाए, जो इजराइल में एक दहशत बना पाए। उस टाइम जो ईरान ने मिसाइलें डाली थी 200, उसमें से लगभग 95% इजराइल के एयर डिफेंस ने उसे रोकने में कामयाबी पाई थी। खासकर आयरन डोम ने रोकने में कामयाबी पाई थी। लेकिन इजराइल वर्सेस ईरान के युद्ध में फेक सीज फायर अमेरिका ने एक बार फिर से दावा किया, फेक सीज फायर का। जी हाँ, इजराइल वर्सेस ईरान का युद्ध चल रहा है। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक बार फिर से दावा किया जाता है कि हमने भाई युद्ध रुकवा दिए, सीज फायर दोनों की करवा दी है। दोनों देशों ने गए सीज फायर की बात मान ली है, हमने युद्ध रुकवा दी है। ये ठीक उसी तरह का प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से किया गया है, जो आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। जी हाँ, जब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की तरफ से चलाया गया था, तो उस टाइम भी अमेरिका की तरफ से यही कहा गया था कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध कांग्रेस एक पोस्ट किया जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्विटर पे, और बताया जाता है कि कांग्रेचुलेशन टू ऑल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की युद्ध इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का समझौता हो गया है, हमने करवा दी है। लेकिन बाद में रियलिटी कुछ और देखने को मिलता है कि वो बाद में रियलिटी इंडिया की तरफ से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया ने सीज फायर तभी किया, सीज फायर नहीं किया, ये स्थगित किया है कुछ देरों के लिए, और ये स्थगित पाकिस्तान के बोलने पे किया है। जी हाँ, पाकिस्तान तरफ से ये कहा जा रहा था कि युद्ध को रुकवाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, जिसके वजह से ये स्थगित हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये सीधा पीएम नरेंद्र मोदी, इंडिया के पीएम की तरफ से ये कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल में, अगर आपको याद होगा तो आसिम मुनीर, जी हाँ, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर जब गए थे अमेरिका व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलने के लिए। हालांकि ये पहला बार ऐसा आपको दिखेगा कि कोई भी देश का आर्मी चीफ दूसरे देश का राष्ट्रपति के जाके मिलता है। जी हाँ, ये पहला बार आपको ये चीज दिखेगा कि कोई भी देश का आर्मी चीफ दूसरे महाशक्ति देश का राष्ट्रपति से जाके मिलता है अपने देश के खिलाफ, अपने देश के लिए। जबकि आपको देखने को मिलेगा कि उस देश का पीएम या प्रेसिडेंट जाके मिलता है, क्योंकि वही हेड होता है देश का। बट पाकिस्तान में अगर कोई देश चलाता है तो वो है आर्मी, और बाकी सारों देशों में अगर देखोगे तो जो देश चलाता है वो है प्रेसिडेंट या पीएम। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी ही देश चलाती है। जी हाँ, पाकिस्तान में ये रूल है कि आर्मी ही वहां पे देश चलाती है, और ये सदियों से चला आता है। और अभी हाल में देखोगे जब आसिम मुनीर जब गए थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो आसिम मुनीर ने एक बात भी कही थी। और हालांकि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हमने इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, लेकिन मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिला। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ जाहिर की थी वहां पे आसिम मुनीर के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन और आसिम मुनीर ने वहां पे सीधा डोनाल्ड ट्रंप का साथ भी दिया। आसिम मुनीर ने वहां पे बोला कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। क्या? तो हमने वो चीज देखा भी था जब आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति लंच पे इनवाइट किए थे, और उस टाइम आसिम मुनीर ने ये कहा भी था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और ये हमने काफी बार देख चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज के एक तरह से भूखे बोल सकते हो। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि नोबेल प्राइज के लिए, बट इंडियन पीएम
कुछ दिन पहले जब इंडियन पीएम और प्रेसिडेंट अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बात हुई थी, तो इंडियन पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने सीधा साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जी हाँ, इंडियन पीएम ने साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। बट सेम प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से देखा जा रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। जी हाँ, अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि हमने भाई सीज फायर करवा दिया है, मतलब हमने इस ईरान पे हमला जवाबी कार्रवाई नहीं की है, ना ही हमने सत्ता परिवर्तन कुछ करने का इरादा है ईरान पे। हमने सीधा ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर करवा दिया है। जी हाँ, इजराइल ने बोला, इजराइल से पहले उससे बात हुई और इजराइल ने माना, बट जैसे ही सीज फायर का ऐलान होता है उससे कुछ घंटे के बाद ईरान ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला कर देता है इजराइल पे। जी हाँ, सीज फायर के बाद ईरान ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला कर देता है इजराइल पे, और एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वहां पे फिर से एक बार कहीं ना कहीं बोल सकते हो धज्जियां उड़ती है, क्योंकि सीज एक बार फिर से फेक सीज फायर का जो क्रेडिट अमेरिका लेना चाहता था, खासकर उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो क्रेडिट लेना चाहते थे, वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं ईरान उसे पूरी तरीके से ध्वस्त करता हुआ दिखाई दिया। ईरान ने गए सीज फायर के बाद हमला किया इजराइल पे, उसके बाद रिटेलिएट में इजराइल ने भी हमला किया ईरान पे, और उसके बाद कुछ देर के बाद फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बार फिर से बयान आता है कि वो ईरान और इजराइल से नाराज है। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति खामनेई और इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू से नाराज है, लेकिन फिर हमले के बाद कुछ देर के बाद ईरान की तरफ से एक बयान जारी होता है कि वी हैव डिडंट गेट प्रपोजल अबाउट सीज फायर, मतलब हमें कोई भी प्रपोजल सीज फायर से रिलेटेड नहीं मिला था। और ये भी कहा गया ईरान की तरफ से कि जब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक ये हमला जारी रहेगा। जी हाँ, ईरान की तरफ से ये साफ तौर पे कहा गया कि जब तक ईरान अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता, ईरान का लक्ष्य क्या है? इजराइल को बर्बाद करना। ईरान का लक्ष्य इजराइल को पूरा बर्बाद करना, क्योंकि 13 तारीख को इजराइल ने हमले शुरुआत किए थे ईरान पे, और ईरान का लक्ष्य इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद करना। और ईरान ने सीधा बोला उसमें कि जब तक हम लक्ष्य अपना पर्याप्त नहीं कर लेते तब तक ये युद्ध जारी रहेगी, अटैक होते रहेंगे, मिसाइल्स अटैक होते रहेंगे। जी हाँ, हालांकि इजराइल ने भी बोला था कुछ दिन पहले कि जब तक वो अपना लक्ष्य इजराइल पूरा नहीं कर लेता, मतलब जब तक ईरान के जो परमाणु ठिकाने वो इजराइल पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर देता, तब तक वो युद्ध नहीं रोकेगा। लेकिन अमेरिका के कहने के बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने के बाद इजराइल कहीं ना कहीं माना, लेकिन ईरान ने गाइस उसके बाद भी हमला किया। हालांकि उस हमले के बाद इजराइल ने हमला नहीं किया, यह इजराइल ने रिटेलिएट हालांकि नहीं किया, और ईरान की तरफ से ये कहा गया, खामनेई की तरफ से हालांकि ये कहा गया कि हमने पहले भी बोला था कि ये युद्ध स्टार्ट किया था इजराइल के द्वारा, लेकिन इसका अंतिम जो अटैक है वो हम करेंगे। और ठीक वैसा देखने को मिल रहा है कि कल जो है सीज फायर के बाद भी इजराइल ने अटैक किया, हालांकि उसके बाद ईरान ने अटैक किया, हालांकि उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई कुछ नहीं किया रिटेलिएट में, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बोला गया था सीज फायर, तो इजराइल ने जवाबी कार्रवाई नहीं किया। लेकिन अंतिम अटैक, जी हाँ, अंतिम अटैक एक बार फिर से ईरान ने किया है। और ये चीज़ जो शुरू में ईरान ने जो बोला था वो चीज़ किया है। ईरान ने शुरू में ये चीज़ बोला था कि अंतिम अटैक हमारे तरफ से होगा, पहला अटैक उसने स्टार्ट किया है, अंत अटैक हमारे तरफ से होगा। अमेरिका के खिलाफ भी ईरान ने बोला था कि अमेरिका ने जो हमला किया है उसका सूद समेत बदला लिया जाएगा, वो भी ईरान ने किया। अमेरिका के 4 एयरबेस जो मिडिल ईस्ट में, सभी पे ईरान ने मिसाइल अटैक किया। हालांकि कहा गया कि उतना नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मिसाइल अटैक किया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का फेक सीज फायर एक बार फिर से जारी दिखता हुआ, जो कि इंडिया पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिला था और ईरान इजराइल में भी हमें देखने को मिला था। वो जो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, और जो वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं सीज फायर के जरिए, वो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का
ईरान ने ध्वस्त करता हुआ दिखाई दिया ईरान की तरफ से। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना गाइस।